क्या सूरत हाल है? खान साहब कितने पुरज़म हैं? खुदा गवाह है कि 40 मिनट में मुझे महसूस भी नहीं होता कि मैं जेल में बैठा हूँ। कई दफ़ा वो खिलखिला के हंसे, खासकर जब वो 6 पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, वो लग ही नहीं रहा मुझे वहाँ जाके कि वो बंदा जेल में बैठा हुआ है। उन्होंने जो ख़त जो है वो आर्मी चीफ को लिखा है, उस पे आपकी गुफ्तगू हुई हो? वो ओपन खाता है, वो इस बात पे हंस रहे थे। रिस्पांस यह है कि हमें खाता नहीं मिला। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, ओपन खत भी कभी कोई भेजा जाता है? वो बतौर लीडर अपना हर पत्ता वक्त के मुताबिक फेंक रहा है। उसने जाते हुए कहा था कि मैं जेल में जाके इनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। मुझे बताएं, पिछले 1.5 साल से इन्होंने कहीं को जलसा किया है? ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के काबिल नहीं है। वो अंदर से बैठा 40 अखबारात में इंटरनेशनल आर्टिकल लिख दिया उसने। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ इस वक्त मलक परवेज़ एडवोकेट मौजूद हैं, जिनके खान साहब के बड़े ही करीब समझे जाते हैं। ना सिर्फ करीब बल्कि खान साहब की जानिब से भी इनका नाम जो मंगल को मुलाकात होती है, फैमिली लिस्ट में इनका नाम जो है वो ऐड करवाया गया है और एज आ फैमिली मेम्बर के तौर पर जो है ये उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा परवेज़ साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? खान साहब कितने पुरज़म हैं? और ये भी सुनने में आया है कि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है ILF जो कि इंसाफ लॉयर फर्म थी, उसको ख़त्म कर दिया गया खान साहब की वजह से, खान साहब की जानिब से। तो क्या हिकमत अमली जो है वो नई बनाई जाएगी? और आपसे जो मुलाकात होती है तो खान साहब कितने पुरज़म नज़र आते हैं? देखें, मैं पहले तो जेल ट्रायल में मुलाकात होती थी, लेकिन जब से ये फैमिली लिस्ट में मैं जाता हूँ फैमिली डे में मुलाकात के लिए, तो वहाँ आपको 30-40 मिनट मिल जाते हैं और 1 to 1 आप एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। तो वहाँ बहुत सी बातें हो सकती हैं और बड़ी तफसीली हो सकती हैं। जो सवाल आपका उसकी बारे में है कि वो किस तरीके से उसको फेस कर रहे हैं, तो खुदा गवाह है कि 40 मिनट में मुझे महसूस भी नहीं होता कि मैं जेल में बैठा हूँ। वो इस अंदाज़ में और इस तरीके से बात कर रहे थे। अभी पिछली मंगल को जब मैं मिला, 40 मिनट में उस शख्स के चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई, खान साहब के। और कई दफ़ा वो खिलखिला के हंसे, खासकर जब वो 6 पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि आपका जो ट्वीट हुआ उस हवाले से, वो लग ही नहीं रहा मुझे वहाँ जाके कि वो बंदा जेल में बैठा हुआ है। इस तरीके से वो बंदा फ्रेश, जैसे ज़मान पार्क में वो घर से निकलता था और बाहर आके हमारे पास बैठ जाता था और बात शुरू कर देता, ऐसे वो बात कर रहा था। जो आपका सवाल ILF के हवाले से था, बेसिकली लाजमी बात है कि वो एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, उसकी हर एक बंदे पे नज़र है। अच्छा। उसकी टीम का कौन सा खिलाड़ी कहाँ गलत बॉलिंग करा रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, वो हर बंदे का रिप्ले देख रहा है। उसने देखा है आपके सामने। आप रोज़ाना यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं कि हम 2-3 लोग हैं ओवरऑल पिछले 2 साल से जो केसेस में पेश हो रहे हैं। मैं हूँ, इरफान अलवी है या यूसुफ वही है, उसके अलावा कौन है? हमारी जो पार्टी है उसमें तो हज़ारों वकील हैं। अभी हमारे 2 कैंडिडेट को लाहौर बार में 4000 वोट पड़ा है, ठीक है, और मुखालिफ को 1500 वोट पड़ा। इसका मतलब है हमारे 4000 मेंबर वोटर तो सिर्फ लाहौर बार में मौजूद है। तो यहाँ कितने लोग आते थे? तो वो परफॉर्मेंस बिल्कुल उसने नहीं देखना। मैं आपको बता दूँ, इस वक्त वो उस टीम को फ्रंट पे लाएगा। जैसे आपने KP में तब्दीलियाँ देखी हैं, वैसी पंजाब में भी देखेंगे और ILF में भी देखेंगे। ILF में तब्दीली के फ़ौरन बाद आपने देख लिया एक प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया इस्लामाबाद में वकला का। बिल्कुल ऐसे ही ये तब्दीली की वजह से वो देख रहे थे, मौका देते हैं एक बंदे को। अगर आप मौका अवेल नहीं करते तो फिर आप जाएँ, घर जाएँ, छोड़ें ओहदा उन लोगों को जो काम कर रहे हैं। आपने कितने इस टाइम तक केसेस जो हैं वो मरतब किए हैं? सुना है कि आपने लिस्ट जो है वो, आपकी लिस्ट जो है वो खान साहब तक पहुंची है कि आपने जो है वो 9 मई के कितने मुल्ज़मान की तरफ से पेश हुए हैं, बुरी ज़मानतें कराई, आफ्टर अरेस्ट करवाई है? देखिए, मियाँ वाली और लाहौर में तकरीबन कोई 2700 लोग हैं जिनकी आपकी लिस्ट में। हाँ जी बिल्कुल, मैंने उनको पूरा डेटा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि एक्सपेंस मैंने खुद बियर किया है। मैंने उसको बताया कि ना पार्टी से पैसे लिए हैं और ना किसी MNA या MPA से पार्टी से, ना ही को फ़ौरन किसी से जो पाकिस्तानी हैं। जैसे कहा जाता रहा जी इतने अरब रुपया आ गया है। मैंने कहा खान साहब, 1 रुपया भी हराम है कि अगर लिया हो किसी से, अपनी जेब से जो था, इसीलिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया कि जो पैसे थे वो वर्कर पे लगा दिए। तो उनका एक था, एक आपको शायद पहले अंदाज़ा हुआ हो कि अलीमा आपा ने एक बात की कहीं मीडिया पे कि परवेज़ को कोई अहम ओहदा देना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने खान साहब को कहा कि जब तक आप अंदर हैं मैंने किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं लेना। जिस दिन आप ज़मान पार्क आएँगे, जो टास्क देंगे वही करूँगा। यानी कि आपने वाज़िया पैगाम दे दिया? जी बिल्कुल, कोई ओहदा नहीं चाहिए जब तक खान साहब गिरफ्तार हैं, कहीं भी नहीं चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। कोई हिकमत अमली जो आपसे डिस्कस की हो, जो बताया हो कि इस केसेस में ऐसे कर रहे हैं? अक्सर अमूमन वो डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे इस बात के हवाले से कि उन्होंने जो ख़त जो है वो आर्मी चीफ को लिखा है, उस पे आपकी गुफ्तगू हुई हो? बिल्कुल हुई है। देखे ना, वो ओपन खाता है। वो इस बात पे हंस रहे थे कि रिस्पांस यह है कि हमें खाता नहीं मिला। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, ओपन ख़त भी कभी कोई भेजा जाता है? वो बतौर लीडर अपना हर पत्ता वक्त के मुताबिक फेंक रहा है।
उसने जाते हुए कहा था कि मैं जेल में जाके इनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। मुझे बताएं, पिछले 1.5 साल से इन्होंने कहीं को जलसा किया है? ये बाहर निकल सकते हैं? ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के काबिल नहीं है। वो अंदर से बैठा 40 अखबारात में इंटरनेशनल आर्टिकल लिख दिया उसने। अब गिरफ़्तार कौन है? मैंने उनको एक पैगाम दिया अपने बेटे का, अबू बकर का। जब मैं सुबह यहाँ से निकलने लगा तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि खान साहब को कहना, खान साहब को लेके अगर आप ना आए ना तो आपने घर नहीं आना। मैं जब उठने लगा तो मैंने कहा, खान साहब, अबू बकर का ये पैगाम है। मुझे बताएं इसका कोई जवाब। मुझे कहने लगे कि अबू बकर को कहना कि इमरान खान जेल में नहीं है, दरअसल इमरान खान के मुखालफिन जेल में बैठे हुए।